बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। भारतीय एयरफोर्स का पाकिस्तान के खिलाफ अहम इकदाम, जिससे मचा पूरे पाकिस्तान में कोहराम। सैटेलाइट इमेजेस और सूत्रों की रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय एयरफोर्स के इस फैसले की वजह से पूरे पाकिस्तान में सफ़े मातम बिछ चुकी है और पाकिस्तान का हर नागरिक इस वक्त भारतीय एयरफोर्स के इस फैसले की वजह से डरा और सहमा हुआ फिर रहा है, क्योंकि भारतीय एयरफोर्स ने दुनिया के सबसे जदीद 11 जनरेशन फाइटर जेट, जिसको भारतीय एयरफोर्स ने 38 साल की मेहनत के बाद बनाया है, उसको पाकिस्तान की सरहद के पास मौजूद एयर बेसिस पर तैनात कर दिया है। और जैसे ही पाकिस्तान एयरफोर्स के लड़ाका हथियारों को ये पता चला कि भारतीय एयरफोर्स ने अपने LCA तेजस को पाकिस्तान के बॉर्डर के नजदीक तैनात किया है, उसके फौरन बाद पाकिस्तान एयरफोर्स के तमाम लड़ाका हथियार बलोचिस्तान की पहाड़ियों में जा छुपे और पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम्स ने दरिया सिंध में कूदकर अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। उसके अलावा पाकिस्तान के पास इस वक्त जितने भी बैलिस्टिक मिसाइल्स मौजूद हैं, उन्होंने ये खबर सुनते ही अपनी ड्यूटी से इस्तीफा दे दिया और हमेशा हमेशा के लिए पाकिस्तान की अफवाज को खैरबाद कह दिया, क्योंकि पाकिस्तान के तमाम हथियार ये बात अच्छी तरह जानते कि हम LCA तेजस के आगे नहीं टिक पाएंगे, क्योंकि LCA तेजस दुनिया का जदीद तरीन लड़ाका हथियार है और इसको उड़ाने वाले पायलट्स खूंखार दरिंदे हैं। इसलिए हमारी भलाई इसी में कि हम पाकिस्तान की अफवाज को हमेशा हमेशा के लिए खैरबाद कह दें। उसके अलावा सूत्रों की जानिब से जब पाकिस्तान के हथियारों के साथ बातचीत की गई तो ये पता चला कि अगर अकेला तेजस होता तो बात और थी। भारतीय एयरफोर्स ने तेजस के साथ अपने रफाल फाइटर जेट्स और सुखोई Su-30 MKI को भी इन एयर बेसिस पर तैनात किया है। उसके अलावा रशिया का बना हुआ S-400 जिसमें चाइनीज पार्ट्स का इस्तेमाल किया गया, उसको भी इस एयर बेस की सेफ्टी के लिए तैनात किया गया है और हम भारत के इन तमाम हथियारों का मुकाबला एक वक्त में नहीं कर सकते, इसलिए हमने पाकिस्तान की अफवाज को हमेशा हमेशा के लिए खैरबाद कह दिया है। और जब उन्हीं सूत्रों की जानिब से LCA तेजस का इंटरव्यू लिया गया और पूछा गया कि आप इस मामले पर क्या कहना चाहेंगे, तो आगे से LCA तेजस का यही जवाब था कि भारत काफी सारे ममालिक को मुझे बेचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो ममालिक ये कहकर मेरी बेइज्जती कर देते हैं कि पहले इसको अपनी फोर्सेस में तो आप इंडक्ट कर लो, उसके बाद इस लड़ाका हथियारों को हमें फरोख्त करना। भारत ने उन ममालिक की ख्वाहिश पर मुझे अपनी एयरफोर्स में इंडक्ट तो जरूर किया, लेकिन मुझसे किसी भी किस्म का काम नहीं लिया। जब भारत की जानिब से मुझे अपनी एयरफोर्स में इंडक्ट किया गया, उसके बाद दूसरे ममालिक से मेरे बारे में बात की गई तो उन ममालिक का यह कहना था कि आपने इससे कौन सा कोई जंग लड़वाई है। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके इस लड़ाका हथियार को खरीदें तो आप पाकिस्तान या चीन के खिलाफ इसको उतारें, जिस पर भारतीय एयरफोर्स की जानिब से मुझे पाकिस्तान के नजदीक फॉरवर्ड एयर बेसिस पर तैनात किया गया है और मेरी सेफ्टी के लिए इस एयर बेस की सिक्योरिटी को फुल टाइट कर दिया गया है। और भारतीय एयरफोर्स की जानिब से सुखोई Su-30 MKI और रफाल फाइटर जेट को यह समझाया गया कि तुमने आगे बढ़कर पाकिस्तान से लड़ना है और अगर कोई पाकिस्तान का लड़ाका हथियार तुम मार गिराते हो तो उसका क्रेडिट तुमने तेजस को देना है। मुझे तो सिर्फ इस एयरबेस पर दिखावे के लिए खड़ा किया गया है। बस भारतीय मीडिया और यूट्यूबर्स की जानिब से मेरा नाम ले लेकर पाकिस्तान को डराने की कोशिश की जा रही है, बल्कि हकीकत तो यह है मैंने पाकिस्तान के खिलाफ लड़ना तो क्या, मैं अपनी एयर स्पेस में सही तरह उड़ लूं, यही बहुत बड़ी बात है। और ये जो भारतीय मीडिया पाकिस्तान के हथियारों के बारे में दावा कर रहा है, जब पाकिस्तान के हथियार भारतीय मीडिया के दफातर और यूट्यूबर्स के दफातर को निशाना बनाएंगे, उस वक्त भारतीय मीडिया और यूट्यूबर्स को इनकी ताकत का पता चलेगा। तो भाई इस सारे मामले को देखकर नतीजा यही निकलता है कि भारतीय एयरफोर्स ने इस लड़ाका हथियार की मार्केटिंग के लिए इसको फॉरवर्ड एयर बेसिस पर तैनात तो कर दिया है, लेकिन उसके साथ साथ इसकी सेफ्टी के लिए अपने कई लड़ाका हथियारों और एयर डिफेंस सिस्टम को दाव पर लगा दिया है। चलो खैर जो भी है, ये भारत का अंदरूनी मामला है। हमें तो बस उस पल का इंतजार है कि कब LCA तेजस पाकिस्तान की बाउंड्री को क्रॉस करता है, क्योंकि एक अरसा गुजर गया हमें इसका इंतजार करते हुए कि कब LCA तेजस हमारी बाउंड्री को क्रॉस करेगा और हम उसका वालेहाना इस्तकबाल करेंगे और उसके पायलट को चाय के साथ साथ बिस्किट खिलाकर वापस भेजेंगे। खैर ये था भारतीय मीडिया की जुबान में आज का कॉमेडी शो। मिलते हैं अगली डिफेंस से रिलेटेड वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।